शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। जावेद भट्ट का कत्ल एक बहुत ही अहम वाकया लाहौर के अंदर रूनुमा हुआ था और इसके कत्ल के जो नामजद मुल्जिमान थे वो कैसर भट्ट और अमीर फतेह थे। अब ऐसा महसूस होता है कि शायद तीफी भट्ट फैमिली और बालाज फैमिली के दरमियान जो है शायद दुश्मनी के बादल जो है वो छटने लगे हुए हैं। जावेद भट्ट के कत्ल की अगर हम बात करते हैं तो इस कत्ल से मुतल्लिक जितने भी करैक्टर थे अब वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लग गए हैं और आज लाहौर के अंदर बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। अमीर फतेह जो काफी अरसे से रुपोज था वो आज यकदम सामने आ गया। अब वो कहां सामने आया ये मैं आगे चल के आपको बताता हूं। और दूसरी जानिब कैसर भट्ट की जो है आज अबूरी जमानत की पेशी थी। इस हवाले से भी आज आपको बताऊंगा कि ये अबूरी जमानत कंफर्म हुई है या इसमें तोसी हुई है। इस केस का अगर थोड़ा सा रिव्यू देखें तो जावेद भट्ट का जो अफसोसनाक वाकया था वो इसी महीने में गुज़िश्ता जो हमारा महीना गुजरा है सितंबर का उसमें पेश आया था, जब केनाल रोड के ऊपर इन्हें अंधाधुंध गोलियों का निशाना बना दिया गया था। जिसके बाद इनकी एहलिया ने जो एफआईआर दर्ज करवाई थी वो दो मुल्जिमान थे, कैसर भट्ट और अमीर फतेह के खिलाफ नामजद करवाई थी। तमाम बाद में कुछ चीजें तब्दील हुई। अजहर भट्ट नामी शूटर सामने आया, अलियास सामने आया, आर भट्टी का किरदार सामने आया। तो ये लोगों ने आकर जो है केस का रुख थोड़ा सा बदल दिया और इसमें जो है पुलिस की जानिब से बहुत अहम चीजें की गई। एक जीआईटी बनाई थी, फिर पैनल ऑफ ऑफिसर्स बनाए गए। ये वो लोग थे जिन्होंने इस तमाम केस की तफ्तीश करनी थी। तहम शायद इन्हीं लोगों की अब यकीन दहाने के ऊपर कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट जो है वो हुई है और उसमें सबसे अहम डेवलपमेंट ये थी कि आज अमीर फतेह ने अदालत के सामने सरेंडर कर दिया। अदालत के सामने सरेंडर करने का मतलब ये होता है कि खुद को जुडिशियल कस्टडी में दे देना, अदालती तहवील में दे देना, अदालत की हिफाजत में आ जाना। यानी कि आप अगर किसी केस में मतलूब हैं या मुलविस पाए जाते हैं तो फिर आप अदालत के पास जाके सरेंडर करते हैं और वहां से अबूरी जमानत करवा लेते हैं। और कुछ इसी तरह ही अमीर फतेह ने भी किया है कि आज अमीर फतेह सुबह ही सुबह अचानक जो है लाहौर की सेशन अदालत में जा पहुंचे और अपनी अबूरी जमानत जो है उन्होंने करवाई। अदालत ने अबूरी जमानत में उन्होंने ये मौका इख्तियार किया कि जी मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया जो झूठा है, मनगढ़ंत है, मेरा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं तो अपने घर पर मौजूद था, हमने कोई साजिश नहीं रची है, तो हमें बिला वजह इस केस में जो है वो शामिल किया गया। जिस पर अदालत ने जो है इनकी अबूरी जमानत जो है वो 6 नवंबर तक जो है मंजूर कर लिए। ये पहला इस तरह हम कह सकते हैं कि मौका है जब अमीर फतेह सामने आया। इससे कबल अमीर फतेह जब सामने आया था तो वो उसने अपना एक वीडियो बयान जारी किया था जिसमें उसका कहना था कि जनाब वो आधा अंग्रेजी में था, आधा उर्दू में था और इस हवाले से था कि भाई तीफी भट्ट जो फैमिली है उन्होंने हमारा नुकसान ज्यादा किया। मेरा दादा कत्ल हुए, मेरे बाप हुआ, मेरा बड़ा भाई हुआ और अब इन्होंने अपने ही बंदे को खुद मारकर हमारे ऊपर इल्जामात लगा दिए हैं। तो इस तरह की एक मुकम्मल तौर पर जज्बाती किस्म की जो है गुफ्तगू उन्होंने की थी। अच्छा, अब इसके बाद इस कत्ल के जो दूसरा मुलजिम था वो थे कैसर भट्ट। कैसर भट्ट भी गुज़िश्ता हफ्ते जो है मंजरे आम पर आया और फिर आकर उन्होंने 2 मरतबा अपनी अबूरी जमानत करवाई और आज इनकी अबूरी जमानत तीसरी मरतबा हुई है। इनकी अबूरी जमानत में भी 6 तारीख तक जो है तोसी कर दी गई है। अमीर फतेह की अबूरी जमानत जो है 6 नवंबर तक मंजूर हुई है। इसके अलावा कैसर भट्ट की जो है अबूरी जमानत 6 नवंबर तक तोसी कर दी गई। अच्छा, ये तो अब सूरत हाल यहां पर ही है। अब अमीर फतेह क्या करेगा? अमीर फतेह के सामने अब 2 टास्क है। अदालत ने एक तो रिकॉर्ड तलब कर लिया इस मुकदमे का, दूसरे हदायत की कि आप जाके शामिल तफ्तीश हो। तो अब इसमें शामिल तफ्तीश होने के लिए 3 जगह जो है तकरीबन जो है वो गालबन जाना पड़ सकता है। एक तो सीआईए मॉडल टाउन के पास ये केस था, तो सीआईए मॉडल टाउन के जो तफ्तीशी अफसरान थे वो इस हवाले से अब इनसे तफ्तीश कर सकते हैं। दूसरे ये कि पुलिस ने फिर एक जीआईटी बनाई थी, उस जीआईटी के बाद फिर पैनल ऑफ ऑफिसर्स का जो है एक ग्रुप तश्कील दिया था जिनमें 2 एसपी थे, डीएसपी थे। इन्होंने जो है इस तमाम केस की तफ्तीश करी थी। अब ये जाकर पैनल ऑफ ऑफिसर्स के सामने पेश होगा, वहां पर अपनी बेगुनाही के सबूत देंगे, वहां पर तमाम वो हकायक सामने रखे जाएंगे जो इनके पास है इस वाक्य से मुताबिक जिसमें जावेद भट्ट जो है वो मारे गए। क्योंकि मेन अहम चीज अब यह है कि तीफी भट्ट जो इस तमाम केस को लीड कर रहे हैं, क्योंकि जावेद भट्ट उनके बहनोई थे, तो जाहिर सी बात है कि तीफी भट्ट इस केस से पीछे तो नहीं हट सकता। गॉलबन वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसकी लीगल टीम
इन तमाम चीजों को जो है वो देख रही है। और अभी इसी केस में अमीर फतेह जब यकदम सामने आया तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि अमीर फतेह ने आकर, क्योंकि जो पहला बयान इसने दिया था और कैसर बट ने दिया था उसमें इन दोनों ने यही कहा था कि हमारा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे तो फरिश्तों को भी इल्म नहीं है कि ये वकूआ कब, कहां और किसने करवाया, क्यों करवाया, और मैं जब कहेंगे, जहां कहेंगे, हम लोग सामने आ जाएंगे और आके अपनी बेगुनाही के सबूत देंगे। तो हम उस वक्त मौका नहीं था, हालात कुछ इस किस्म के थे, गम गुस्सा था दूसरी पार्टी की तरफ से भी। तो ये भी खदशा था कि तीसरी पार्टी इसमें फायदा ना उठा ले। तो इसी वजह से ये कुछ अरसा जो है रुपोश रहा, तकरीबन 2 महीने के करीब रुपोश रहा, और अब आज सुबह यकदम सामने आया और अब आके खुद को सरेंडर कर दिया अदालत के सामने। पैनल ऑफ ऑफिसर के सामने पेश होकर अपना मौका बयान करेंगे। इससे कबल मैंने कल भी वीलॉग में बताया था कि कैसर बट भी जो है वो जाकर पेश हुआ और उसने तकरीबन 10 के करीब बयान हल्फी दिए हैं लोगों के, और उनको कहा है कि जनाब जिन लोगों ने गारंटी दी कि कैसर बट का इससे ताल्लुक कोई नहीं है, कैसर बट मौके पर मौजूद नहीं था, एफआईआर में जो चीज लिखी गई है वो सरासर गलत और झूठ पर मबनी है। इसके अलावा फिर जो तफ्तीशी अफसर था उसने कुछ सवाल नामा जो है वो भी इन्हें थमा दिया कैसर बट को, और कहा कि जनाब अब आप ये लेके जाएं और जाकर जो है इस हवाले से हमें जवाब दें, और 7 रोज के बाद अब आपने हमारे पास आना है। तो ये 2 बड़ी डेवलपमेंट जो हुई है। लेकिन अब अगर हम इसको थोड़ा सा तजिया करें तो इसमें सूरत यकसर अभी भी मुख्तलिफ है। मैंने गुज़िश्ता वीलॉग में बताया था कि अब आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम करेक्टर्स जो हैं वो सामने आना शुरू होंगे जो इस एफआईआर के नामजद मुलजिम है, क्योंकि 2 बड़े मुलजिम थे, कैसर बट और अमीर फतेह। इसके अलावा जो दीगर मुलजिमान है वो तो गिरफ्तार पहले ही हो चुके हैं, जुडिशल रिमांड के ऊपर है। तो अब ये दोनों शामिल हो गए हैं, तो इसलिए यहाँ इस हद तक इस केस में बड़ी अहम डेवलपमेंट ये हुई है। जबकि अगर हम अमीर बलाज वाले केस को देखते हैं तो तीफी बट, गोगी बट नामजद मुलजिम है। इन दोनों ने तकरीबन आज 8 माह से ज्यादा अरसा हो चुका हुआ है, इसमें अपनी ना तो बुरी जमानत करवाई, ना पुलिस के सामने पेश हुए, ना ही अपना को बयान दिया। तीफी बट का एक बयान सुबह बहुत अरसा कबल आया था, सोशल मीडिया के ऊपर भी चलता रहा, टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने इल्जाम पुलिस पर लगाए थे और कहा था इस फैमिली को कि जी बलाज को मैंने नहीं मारा, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। सेम इसी तरह जिस तरह अब जावेद बट के वाकये के बाद बलाज फैमिली के जाने से कहा गया कि हमारा इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं बनता। तो लेकिन इसमें थोड़ी सी चीजें मुख्तलिफ रही हैं कि अब तीफी बट और गोगी बट तो मंजरे आम पर नहीं आए, उन्होंने बलाज के मामले के हवाले से कोई अपनी बेगुनाही के सबूत पेश नहीं किए। तहम अब कैसर बट और अमीर फतेह सामने आए। अब देखते हैं कि क्या ये दोनों अपनी बेगुनाही के सबूत सामने रखते हैं। तहम अब 7 दिन के अंदर इनको दोबारा पेश होना है अदालत में भी, उसके बाद शामिल तफ्तीश भी होना है। तो यहां तक जो है एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो चुकी हुई है इस केस में। और अब ऐसा लग रहा है, जो जराये ने बताया कि जल्द ही, क्योंकि कुछ मीडिएटर्स जो है वो बीच में मौजूद थे, कोशिशें की गई थी, मौसम की जानिब से इनकार भी किया गया, फिर भी सुलह की कोशिशें हैं वो जारी भी हैं। सुलह अभी हुई नहीं है, इम्कानात भी कोई नहीं है, लेकिन बर्फ हल्की हल्की जो है वो पिघलने लगी है। और जो जराये उनका कहना है कि तीफी बट भी जल्द अफगाल शायद मंजरे आम पर आ जाएंगे और वो भी अपनी अबूरी जमानत करवाएंगे, वो भी अपनी बेगुनाही का सबूत रखेगा। और बताया कि बलाज वाले मामले में इसका कोई भी ताल्लुक नहीं बनता है। तो देखते हैं कि अब आने वाले दिनों में इसमें क्या मजीद डेवलपमेंट होती है। लेकिन ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी कि अमीर फतेह ने सरेंडर करते हुए अब अपनी अबूरी जमानत करवा ली है, और 6 नवंबर तक इस अबूरी जमानत में अदालत ने इसको मंजूर कर लिया है। कैसर बट की अबूरी जमानत में 6 नवंबर तक तौसी हुई है। दोनों मुलजिमान जो है दोबारा इकट्ठे पेश होंगे, और अब देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में इस केस में क्या मजीद डेवलपमेंट होती है। जो भी होगा इस केस में, इससे कबल भी, इससे पीछे भी, इस दौरान भी अगर कुछ डेवलपमेंट होती है तो उससे आपको आगाह करूंगा, खास तौर पर कि फतेह पुलिस के सामने पेश होता है या नहीं होता, और अगर पेश होता है तो वहां क्या गुफ्तगू होती है, क्या मामला होते हैं, उससे भी आपको आगाह किया जाएगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।